गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपका आज का न्यूमेरिकल नंबर आपका चल रहा है 10वां बताना है क्लास 12 में फिजिक्स फर्स्ट में वेक्टर रिवोल्यूशन थर्ड है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर आपका आज 10 में बताना है। 9 न्यूमेरिकल तक आपको बता दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 9 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -3 माइक्रो कूलम -2 माइक्रो कूलम का एक दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैक्यूम विभव की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको कह रहा है कि ये आपका दिया है 9 माइक्रो कूलम का आवेश है +9 माइक्रो कूलम का, और ये इससे 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर आपका एक दूसरा आवेश दिया है -2 माइक्रो कूलम। उसके बाद कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपका दिया है +9 माइक्रो कूलम, यहां पर आपका दिया है -2 माइक्रो कूलम। कह रहा दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। चलिए, तो दोनों आपको दूरी कितनी है 5 है, तो दोनों आवेशों से 3 का मतलब हो गया निरक्षीय स्थिति में जाएगा। ये आपका कितना हो गया 3 मीटर, यहां पर एक बिंदु आपका P है, और ये भी आपका कितना हो गया 3 मीटर। यानी 9 माइक्रो कूलम के आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैक्यूम विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम बताए थे 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालना हो तो आपका फार्मूला होता है, लिखेंगे यहां पर बिंदु P पर परिणामी विभव। V पर आप होता है फार्मूला होता है 1/4πε0, और ब्रैकेट में आप बताया गया था Q1/R1 + Q2/R2, क्योंकि 2 ही आवेश हैं। इस कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। Q1 आपको कितना दिया है 9 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हटाते हैं 10⁻⁻6 से पूरा करते हैं। अपान में R1 कितना है 3 माइनस Q2 क्या है माइनस में है, तो -2 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। अपान में R2 में 3 हर समान अंश को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 9 से 2 जाएगा 7 बटे में 3 से इसको काट देंगे, तो 3 × 10⁹ इंटू यहाँ कितना बचेगा 7 × 10⁻⁻6, तो 7 × 30 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा 10⁻3 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो हमेशा रखिएगा 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालना हो तो फार्मूला आपका होता है V = 1/4πε0, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर कर लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर आपके जितने भी आवेश हैं Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + so on डॉट डॉट, और उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में रहेगा, माइनस और प्लस में। इस प्रकार से आप किसी भी कितने भी आवेश क्यों ना हो उनके कारण आप किसी भी बिंदु पर वैक्यूम विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कहेगा आपका। अगला न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कोई फिगर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एक आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर आपका पॉइंट B है। पॉइंट A पर जो चार्ज है +2 है, पॉइंट B पर जो चार्ज है +3 -3Q है, -3Q, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है आपका 1 मीटर। डिस्टेंस कितना आपका है 1 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कह रहा है। नंबर 1 कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा।
ए बी के किस बिंदु पर, किस बिंदु पर विभव शून्य है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है ए बी के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 है, किस बिंदु पर आपकी तीव्रता 0 है, दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है विभव कह रहा है। तो सबसे पहले आपके चार्ज हो गए, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पर आपका चार्ज है +2, यहाँ पर आपका चार्ज है -3q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो कह रहा है इनको मिला किस बिंदु पर विभव शून्य। हम मान लें एक चीज हमेशा देगा, कह रहा है किस बिंदु पर विभव आपका शून्य है। तो किस बिंदु पर विभव शून्य निकालना है। तो मान लिया हमको आपका एक बिंदु है, वो बिंदु हमारा क्या है सी, वो बिंदु हमारा क्या है सी है। तो बिंदु हमारा अगर सी है तो यहां से इसकी दूरी हमेशा, अगर कभी भी कहते किस बिंदु पर, तो किस बिंदु का मतलब पहले आवेश से उस बिंदु की दूरी हमें निकालनी है। तो हमारे कितनी दी है x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x मीटर, जो कि टोटल 1 मीटर है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार VC पर क्या दिया आपको 0 दिया है, यानी C पर विभव कितना दिया है 0 दिया है। इसलिए VC का मतलब क्या हो गया आपको बताएं कि VC निकालना है तो आप जो दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु पर विभव होगा उसको निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि VAC माइनस VBC, यानी A के कारण C पर विभव माइनस B के कारण C पर विभव इक्वल कितना दिया आपका 0 दिया। अब हम जानते हैं विभव एक अदिश राशि से परिणामी निकालते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। A के कारण C पर विभव प्लस B के कारण C पर विभव इक्वल कितना दिया है आपका 0 दिया गया है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QA/RAC, और ये माइनस में है इसलिए वो पहले प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QB/, में क्या हो जाएगा RB इक्वल 0 दिया। अब वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका प्लस क्यू है तो प्लस Q/, में इसकी वैल्यू कितनी दी x, और ये माइनस में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 माइनस आगे आ गया 3Q/, में इसकी वैल्यू 1 माइनस x इक्वल कितना हो गया 0। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, q से q कट जाएगा। लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/x इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3Q/1 माइनस x। तो हम देख रहे हैं कि आपको q से q कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आपका यहां बच जाएगा 1/x इक्वल यहां पर हो जाएगा 3/1 माइनस x। बहुत ही सिंपल है, यहां से आप पीछा गुणा कर दीजिए 1 माइनस x इक्वल हो जाएगा आपका 3x। तो आप ये माइनस गुणा प्लस हो जाएगा 4x इक्वल आ जाएगा 1, तो x इक्वल हो जाएगा 1/4 का मतलब 0.25 मीटर। तो सबसे पहले कह रहा है किस बिंदु पर विभव शून्य, मान लें किस बिंदु पर 0 है C पर, तो VC इक्वल क्या हो गया 0, और VC का मतलब हो गया VAC प्लस VBC, यानी दोनों आवेशों के कारण C पर विभव। वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस में बदल जाएगा प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर, इसको 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर आपसे क्या कह रहा है किस बिंदु पर तीव्रता शून्य है। हमारे बिंदु C पर तीव्रता क्या है शून्य है। तो फिर वही प्रश्नानुसार EC इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहां पर जानते हैं तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि पॉइंट बिंदु हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस प्लस में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, अर्थात इधर जाएगा EAC, और
चार्ज है तो बिंदु हमेशा बाहर होता है, हमेशा लगेगा। सेम चार्ज में बीच में कहीं पर तीव्रता शून्य होती है और डिफरेंट चार्ज में बाहर तीव्रता शून्य होती है। तो सबसे पहले आपका ये हो गया पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। यहाँ पर आपका -3q चार्ज है, यहाँ पर आपका +q है। बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु क्या है? C है, जहां पर तीव्रता शून्य है। तो आप यहाँ से हम लोग क्लियर हो गया होगा कि हम देख रहे हैं क्या कि C पर तीव्रता शून्य। यहां लिखेंगे माना बिंदु C पर तीव्रता क्या है? शून्य। तो अगर तीव्रता C पर तीव्रता शून्य है तो EC इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, पहले आवेश के कारण C पर तीव्रता प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जिधर फोर्स की दिशा होती है उधर ही आपकी इंटेंसिटी या तीव्रता की दिशा होती है, तो हो गया EAC। और माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है, यहाँ हो गया EBC। यानी A के कारण C पर तीव्रता, B के कारण C पर तीव्रता। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आपको बताया कि सदिश राशि का परिणामी निकालना हो तो अगर सेम दिशा में होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होता है क्या करते हैं? उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर EAC और ये डिफरेंट में इक्वल क्या हो जाएगा आपका? EBC। तो चलिए यहां पर देखते हैं, या कैसे करते हैं कि अगर विपरीत दिशा में है तो माइनस कर देंगे EBC इक्वल 0, माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो EAC इक्वल क्या आ जाएगा आपका? EBC हो जाएगा। वैल्यू पुट कर पहले फार्मूला लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ Q1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q1 की वैल्यू कितना दिया आपको? Q दिया है और अपान में R1। R1 का मतलब हो गया पहले आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है? ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आपका? 3q अपान में इसकी वैल्यू कितनी आपकी? x स्क्वायर। q से q कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा कितना? 9x स्क्वायर इक्वल यहाँ 3 है और 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 3 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x सबको इधर लाइए तो हो जाएगा आपका प्लस में माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस में आप कितना हो गया? 3 इक्वल 0। अब उसके बाद आपका कितना हो जाएगा? प्लस इधर आएगा माइनस में, 6 3 18 गुणा करने पर 18 है, घटाने पे 6 कम, आप कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखना है तो आपको हो जाएगा। इसके बाद देखिए इतना हो गया आपका, यहां से ये आपका Q से Q कैंसिल हो गया, केवल x स्क्वायर है। कितना आपको? केवल x स्क्वायर है, तो यहां पर केवल x स्क्वायर है। इसको ले जाएंगे उधर, तो उधर जाएगा कि आपका प्लस में है, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x और उसके बाद आपका प्लस कितना है? 3 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर। फिर एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम मान लिए बिंदु C पर तीव्रता क्या है? शून्य है, तो EC इक्वल 0 हो गया। EC का मतलब EAC माइनस EBC, माइनस को उधर प्लस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, Q से आपका Q कट जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है आपका ये 1/1 प्लस स्क्वायर, यहाँ बचा 3 पाई स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा केवल x स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ आपका 3 रहेगा और उसके बाद 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 घात समीकरण आपका बन जाएगा। 2 घात समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका